खरीदने के लिए और लार्ज कैप लेना चाहते हैं। किस किस कैटेगरी के लोगों को लार्ज कैप लेना चाहिए वो आगे बताता हूँ। 2024 और उसके आगे भी लार्ज कैप लेके छोड़ दिए तो कितना रिटर्न हो सकता है और कितना रिटर्न दिया है, आज का टॉपिक यही है। सबसे पहला, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है, जितना पैसा बनाना था म्यूचुअल फंड से बना लिया, अब थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो स्विच करके लार्ज कैप में डाल दिया, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एज आपका 50-55 हो रहा है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में लगा के निरंतर चलते रहेगा। एफडी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और रिटर्न जो है सेफर से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 10 से 12% रिटर्न चाहिए, तो इस तरह के कैटेगरी लोगों को लार्ज कैप में डालना चाहिए। अब यहाँ पे मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ, लार्ज कैप भी सिलेक्ट करूँगा तो एईएम वाइज प्रेफर करता हूँ मैं, ना कि रिटर्न वाइज। रिटर्न वाइज कभी भी नहीं देखना है। ज़्यादातर इन्वेस्टर के साथ गलती ये होता है और पैसा नहीं बनता है लंबे समय में, वो 1 साल 2 साल का रिटर्न देखते हैं और उस वैसे फंड में पैसा लगा देते हैं। एईएम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पे फंड मैनेजर भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको परसेंटेज वाइज ना देख के एईएम वाइज देखना है। तो यहाँ पे अब लार्ज कैप में पहले देखते हैं। पहले तो मैं वन टाइम दिखाता हूँ, फिर एसआईपी, फिर पेंशन। 3 तरह का चीज़ होता है, एक तो वन टाइम कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, और तीसरा है कि पेंशन लेना है, ऑप्ट करना है। तो तीनों तरह का हम StarSIP.in में गए, 4 नंबर पे है लार्ज कैप कैटेगरी। सबसे पहले नंबर पे आता है, अभी तो परसेंटेज वाइज है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, SBI ब्लू चिप। 10 लाख का पिछले 10 साल में एक ने बनाया 48 लाख, 17% का रिटर्न, 46 लाख 16% का रिटर्न, और 15% के रिटर्न से SBI का है 42 लाख रिटर्न। यहाँ पे अगर हम एईएम वाइज सेलेक्ट करते हैं तो लगभग यही सब फंड ऊपर आ जाता है। एईएम वाइज में देखते हैं, ICICI ब्लू चिप के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, 41,000 करोड़। 10 लाख का कितना बनाया है यहाँ पे, 42 लाख रुपया, 15.55 का रिटर्न दिया है। SBI ब्लू चिप ने 2013 से लेके अब तक 10 लाख रुपया का इधर उधर प्लॉट फ्लैट नहीं लिया, यहाँ 10 लाख लगाया। SBI ब्लू चिप के प्लॉट ने 42,90,000 बनाया है, 10 साल में 15% का रिटर्न दिया है। तो ये 2-3 फंड जो है इसमें बराबर बराबर करके मेरा एसेट ने तो दिखाया ही है 46 लाख रुपए बनाया है, बराबर बराबर करके इसमें लगा सकते हैं। अगर हम SIP का बात करें कि लार्ज कैप में ही SIP किया किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप प्रोडक्ट से, ये ज्यादा बेहतर होगा। आप सब जगह का बंद कीजिए, और अगर लार्ज कैप में भी करते हैं तो बाकी कोई भी प्रोडक्ट हो म्यूचुअल फंड को छोड़ करके, म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप ज्यादा अच्छा करेगा। यहाँ पे हम अगर पिछले 15 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का बात करते हैं तो पहला फंड आता है मेरा एसेट लार्ज कैप, 18 लाख जमा हुआ है 2009 से लेके अब तक। लार्ज कैप कैटेगरी में 64 लाख रुपया बनाया है। किसी इंश्योरेंस कंपनी, किसी यूलिप ने इतना नहीं दिया होगा। अगर किसी यूलिप ने दिया है तो आइए हमारे चैनल पे बताइए कि इस यूलिप ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का प्रीमियम कहीं देते थे, बंद कीजिए, यहाँ पे डालना शुरू कीजिए। 18 लाख रुपया का बनाया है, 64 लाख रुपया, 15.55 का। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, अरे इंश्योरेंस किए थे उसमें इंश्योरेंस भी तो है, ऊपर चले जाएंगे तो खट से पैसा भी तो उड़ेल के दे देगा। मैं ये बोलता हूं कि 10,000 रुपये पर मंथ जो करते थे वहां आप 9,000 ही कीजिए। यहाँ पे बचा 1,000 रुपया, साल का 12,000, 12,000 का एक टर्म प्लान ले लीजिए 2 करोड़ का। अब मरेंगे तो कितना मिलेगा, टर्म प्लान लिए 2 करोड़ का, 2 करोड़ मिल जाएगा, और ये भी पैसा मिलेगा अलग से। जिंदा रहे तो इंश्योरेंस में जिंदा रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो जमा है वही मिलेगा। तो यहां कितना पैसा बन सकता है, तो दोनों को सेपरेट रखना है। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट में इसी तरह से खिचड़ी है, नहीं खाना है, अलग अलग सेपरेट करके रखिए। बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सबको खुश करना है, हमारा साला भी एजेंट है, वो भी एजेंट है, बगल वाला भी एजेंट है, सबको देना है, देते रहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, आप अपने पैसे को जमा करते 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 फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो सही तरीका नहीं है कि आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मान के बैठे हैं। अगर इंश्योरेंस में कोई चीज लेने लायक है तो वो है सिर्फ टर्म प्लान, जिसके बारे में कोई इंश्योरेंस कंपनी और कोई एजेंट नहीं बोलता है। फिर आता है ICICI ब्लू चिप, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 18 लाख जमा हुआ और पैसा हुआ है 62,62,000, 15% के रेट से। तो ये दोनों चीज हो गया, वन टाइम और SIP। अब हम बात करते हैं पेंशन। हमेशा मैं बैलेंस कैटेगरी का बात करता था, अगर यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में बात करते हैं कि पैसे को हम लार्ज कैप कैटेगरी में रख देते हैं, 1 करोड़ रुपया है,
बहुत लोग बोलते हैं आप बड़ा बड़ा फिगर बताते हैं। अरे तो StarSIP.in पे जाके जितना सुनना काटना है काट दो ना भाई। 100 रुपया मिनिमम से इन्वेस्टमेंट होता है, जितना सुनना काटना है काट दो। थोड़ी हाथ पकड़ के बैठे हैं। StarSIP.in 6 नंबर मेन्यू में गए, 1 लाख 2 लाख 50,000 30,000 जितना लिखना लिख लो। हम बताने के लिए 1 करोड़ रुपया बता रहे हैं। 1 करोड़ रुपया लगाया, पिछले 10 साल का बात है, 60 हजार रुपये पर मंथ लिया लार्ज कैप कैटेगरी से। तो आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट बैलेंस कैटेगरी में हाइब्रिड एग्रेसिव में 1 करोड़ रुपया रखा और 60 हजार रुपये पर मंथ अगले ही महीने से इमीडिएट, ये चल रहा है दिसंबर, 1 जनवरी से पैसा आना शुरू हो गया। कब? 1/1/2013 में लगाया था, 1 फरवरी 2013 से 60 हजार रुपये लेना शुरू कर दिया। तो कितना ले लिया? 79 लाख ले लिया, मतलब लगभग 80 लाख ले लिया। बैलेंस बचा है 4 करोड़ 88 लाख। आप कहेंगे ये तो बैलेंस से ज्यादा अच्छा है। अब आप लार्ज कैप में घुसे हैं तो ज्यादा दिख रहा है, स्मॉल कैप में जाएंगे तो और ज्यादा बवंडर हो जाएगा। 4 करोड़ 88 लाख लार्ज कैप ने बैलेंस फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है, हाइब्रिड एग्रेसिव से ज्यादा दिया है। क्यों दिया है? इसका भी रीजन है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहां पे बैलेंस कैटेगरी या हाइब्रिड एग्रेसिव का बात करते हैं, यहां पे पैसा है 65 से 80% तक इक्विटी में। इसका मतलब बताऊंगा, पहले लार्ज कैप में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लार्ज कैप में ऊपर लिखा हुआ है कि अप टू 80% तक, यहां पे देखते हैं एच फॉर एमफी से भी डेफिनेशन क्या है कि लार्ज कैप किसको बोलेंगे। लार्ज कैप बोलेंगे, यहां पे होगा लार्ज कैप एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक, मतलब लार्ज कैप में 80% मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब यह है लार्ज कैप में 80% होगा, बाकी मतलब 79 नहीं हो सकता है। फंड मैनेजर चाहे कि चलो 70% लार्ज कैप स्टॉक में लगाएंगे, नहीं, 80% पैसा 1 लाख लगाएं तो 80,000 लार्ज कैप स्टॉक में होगा, 20,000 जो बचा वो डेट में लिक्विड में मिला जुला के कहीं रखिए। हाइब्रिड एग्रेसिव में क्या बोलते हैं 65 से 80, मतलब एक विंडो दे दिया है। चाहे तो 65,000 तक रख सकते हैं इक्विटी में, 70,000 75,000 80,000 तक रख सकते हैं, 80,000 से ज्यादा नहीं रख सकते। यहां पे परसेंटेज का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक। एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा कर सकता हूं, आपका 80,000 भी झोंक सकता हूं। 1 लाख लगाया है, 80,000 भी झोंक सकता हूं, 85 भी झोंक सकता हूं, 90 भी झोंक सकता हूं, 1 लाख का मार्केट में पैसा लगा सकता हूं, डेट को नहीं लूंगा। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ। अब 65 से 80 में क्या बोलते हैं? 65 से 80% तक मतलब 80 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, 65 से कम नहीं लगा सकते हैं, 80 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। मतलब अगर 70 लगाया तो 70 इक्विटी में हुआ और 30 डेट में हुआ। डेट मतलब डिवेंचर खरीदा, कर्ज पे पैसा दिया, वो पैसा आएगा। वो मार्केट का घुरपुर हिलचुल जो है, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, शेयर बाजार, ये हो गया शेयर बाजार और ये हो गया फिक्स 8% 10% 12% पे अगर दिया कंपनी को डेट, वो डेट के हिसाब से चलेगा, कर्ज के हिसाब से चलेगा। किस रेट पे पैसा दिया वो सेफ है, डेट की तरह, ये मार्केट की तरह डेट नहीं चलेगा, हलचल रोज नहीं होगा इसमें। और जबकि यहां पैसा लगाया तो हलचल होगा। तो लार्ज कैप में रिटर्न आपको ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इक्विटी में पोजीशन ज्यादा है, 80% भी है, 90 भी हो सकता है। कोई फंड ऐसा होगा कि 90% भी किया होगा। लेकिन हाइब्रिड एग्रेसिव आपको कम रिटर्न दिया क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं इक्विटी में पैसा रखेंगे, लंबा समय देंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइब्रिड एग्रेसिव ने यहाँ पे अगर SWP किया, दूसरा है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, 1 करोड़ रुपया लगाया 2013 से लेके अब तक, तो 60 हजार रुपये करते बैलेंस बचा है 4 करोड़ 85 लाख। ये तो मैंने परसेंटेज वाइज देखा। अगर हम AUM को टच कर देते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है वो ऊपर आ जाता है। इसमें कौन सा आ गया? ICICI और दूसरा है SBI ब्लू चिप। SBI ब्लू चिप में 1 करोड़ रखा, 60 हजार रुपये पर मंथ लिया तो 4 करोड़ 37 लाख बैलेंस बचा है। कितना खा गए वापस? लगभग 80 लाख। दोनों को मिलाते हैं, जो खाया और जो बैलेंस बचा, 5 करोड़ 56 लाख रुपया होता है। 10 साल का बात है। 1 करोड़ रुपया रखा, कुछ पैसा खाया, कुछ बैलेंस बचाए, दोनों मिला के 5 करोड़ रुपया बनाए। 10 साल में 5 गुना लार्ज कैप कैटेगरी ने किया है, स्मॉल कैप 10 गुना किया है, वो तो देखे ही है हमेशा। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, लार्ज कैप में कितना रखना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि आपके पास पैसा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में है
और आपको 10 साल ज़रूरत नहीं है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपको पैसा रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर बाद में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका थोड़ा ट्राई करते हैं जवाब देने के लिए। 80 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है स्मॉल एंड मीडियम कैप में, तो क्या करें? इसके लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि आप 3 एक्टिव फंड लीजिए, और एक्टिव फंड स्मॉल कैप अगर लेते हैं तो वहाँ पे लमसम पैसा नहीं होता है, तो एसटीपी करना है। मैक्सिमम एसटीपी जितना होता है ऐसे करके 15 लाख रुपया करके 3 एक्टिव फंड में 45 लाख हो गया, 15 लाख रुपया एक इंडेक्स फंड में, और 10-10 लाख रुपया करके 2 मिड कैप में लगाएंगे। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं रहता आपके जगह पे तो कैसे करता? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में एसटीपी, एसबीआई स्मॉल कैप में एसटीपी, डीएसपी स्मॉल कैप में लमसम ले रहे हैं तो लमसम लगा के छोड़ देंगे। आपने ड्यूरेशन नहीं बताया कितने समय के लिए रखना है, मैं मान के चलता हूँ 10-12 साल 15 साल रखेंगे, तो ये हो गया स्मॉल कैप। अगर हम इंडेक्स फंड का बात करें या पहले मिड कैप का बात करते हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और कोटक इमर्जिंग, इसमें आप बराबर बराबर करके 10-10 लाख रुपया करके 2 लगा सकते हैं। और एक इंडेक्स का अगर बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी या फिर एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप। इंडेक्स में तो ज़्यादा चक्कर है ही नहीं, एसबीआई का स्मॉल कैप इंडेक्स 250 लेके 15 लाख रुपए यहाँ लगा के छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से करके 80 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन, या आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपने लिखा है स्मॉल कैप मिड कैप में रखना है और लंबे समय के लिए रखना है, तो इस तरह के कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन करके लगा सकते हैं।